हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका शिक्षा असली के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये जो क्लास होगा हमारा वो इंट्रोडक्शन क्लास होगा। इसमें हम समझेंगे कि लाइट के डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर क्या है, बहुत सारे लाइट के थ्योरीज वगैरह क्या हैं, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज के बारे में और इमेजेस के बारे में इस चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स है ना, जैसे लाइट के जितने भी फिनोमेनाज, लाइट के नेचर या उसका प्रोपोगेशन ऑफ बिहेवियर, ये सारी चीज को हम जो स्टडी करते हैं उसका हमने नाम क्या दिया, ऑप्टिक्स। यानी कि ऑप्टिक्स एक ऐसा ब्रांच है जो डील करता है लाइट के नेचर, बिहेवियर और प्रोडक्शन के बारे में। ओके, ऑप्टिक्स को जो है दो पार्ट में बांट दिया गया। एक को बोला गया रे ऑप्टिक्स, एक को बोला गया वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स अपने आप को क्या बोलता है, तो रे ऑप्टिक्स अपने आप को पार्टिकल बोलता है। क्या बोलता है, पार्टिकल। इट कंसर्न इटसेल्फ विद द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। यानी कि रे ऑप्टिक्स अपने आप को पार्टिकल बोला, यानी कि वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। कैसे, कोई आप स्टोन थ्रो करो तो वो सीधा जाता है, उसी तरह लाइट जो है वो अपने सोर्स से निकल के स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। समझ गए। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि ये जो रे ऑप्टिक्स है इसमें हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। उसी तरह सेकेंड है आपका वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स अपने आप को बोला कि देखो भैया, हम जो है वो पार्टिकल नहीं मानेंगे, हम उसको क्या मानेंगे, हम उसको वेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेव। यानी कि रे ऑप्टिक्स का ठीक जो है ये अलग एक फिनोमेना है लाइट का, जो वेव की तरह बिहेव करता है। इसमें जो हम स्टडी करने वाले हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, है ना। बेसिक अगर हम बात करें तो ये क्लास 12th का जो है वो टॉपिक है। ओके, लेकिन ब्रांचेस तो हैं तो जानना चाहिए हम लोग को। तो जो इसका डिटेल्स वीडियो आपको क्लास 12th में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका डिफरेंट थ्योरीज ऑन द नेचर ऑफ लाइट। यानी कि लाइट को समझने के लिए या ये कहो समझाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दिए, अलग अलग लॉ जो है वो बताएं, जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी का आता है। कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी को हम पार्टिकल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ओके, किस थ्योरी का नाम जानते हैं, पार्टिकल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसको दिया था किसने, ये लॉ दिया गया था न्यूटन के द्वारा। न्यूटन जी ने जो है वो कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी और लाइट का जो बेसिक बिहेवियर उसके बारे में बताया था। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि लाइट इज इमिटेड बाय अ लुमिनस सोर्स। यानी कि लाइट किसी भी सोर्स से जब निकलेगा, लुमिनस सोर्स से, तो स्ट्रीम ऑफ वेटलेस पार्टिकल। यानी कि लाइट जो है वो वेटलेस पार्टिकल है, लाइट के पास कोई उसका मास वगैरह नहीं है। ओके, और उस पार्टिकल्स का नाम न्यूटन जी ने क्या बोला, कॉर्पसल्स, है ना। लाइट का जो पार्टिकल्स से बना उस पार्टिकल्स का नाम न्यूटन ने क्या रख दिया, कॉर्पसल्स। ओके, और फिर ये बोला कि ये जो पार्टिकल्स है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। कैसा ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में, और इसका जो स्पीड होता है वो काफी हाई होता है। आपने पढ़ा जरूर होगा कि लाइट जो है वो ट्रेवल करता है किधर, स्ट्रेट लाइन में। यानी कि लाइट का जो बिहेवियर होता है वो रेक्टिलिनियर बिहेवियर होता है। यानी कि लाइट जो है वो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करता है, लीनियर प्रोपोगेशन। ओके, कैसा प्रोपोगेशन, रेक्टिलिनियर। और ये भी पढ़ा होगा कि लाइट का जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जो कि काफी ज्यादा है। समझ में आया। यानी कि ओवरऑल लाइट को जो है वो पार्टिकल्स बता दिया गया। ओके, फिर जो है फिर आ गए कौन, हाइजन साहब आ गए। इन्होंने बोला कि भैया देखो, लाइट को जो है हम पार्टिकल नहीं मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, हम जो है इसको वेव मानेंगे। क्या मानेंगे, वेव। अब वेव बोला गया और बोला गया कि भाई पार्टिकल तो हम मानेंगे नहीं, तो इसको अब समझाना पड़ा इनको कि भाई कैसे। तो इन्होंने बहुत सारी चीजों को समझाया। जैसे उधर हमने देखा था डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है, इंटरफेरेंस का जो फिनोमेना है ना, ये सारे जो है वो
पार्टिकल्स थ्योरी प्रूव नहीं कर पाया, या न्यूटन जी ने इनको प्रूव नहीं कर पाया रे ऑप्टिक्स से, यानी कि पार्टिकल्स थ्योरी से। लेकिन हाइगेंस इसको क्या किया, प्रूव किया, है ना। तो डोमिनेट कर गए भाई, वेव तो मानना पड़ेगा। अब इन्होंने कुछ बात और बताया। उन्होंने बोला कि सपोज करो कि एक रूम में है हम, रूम में कोई लाइट नहीं है, हमने यहां से एक लाइट जलाया। अगर लाइट जो है, अगर लाइट को हमने पार्टिकल माना तो होगा क्या कि यहां से सोर्स निकलेगा और इस रीजन को लुमिनस कर देगा। भाई यही तो होगा। अगर हम इसको पार्टिकल मानेंगे तो पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन सीधा जाता है, लेकिन हम जो प्रैक्टिकली देखते हैं वो क्या देखते हैं कि लाइट जैसे ही हम लेके आते हैं तो लाइट जो है वो धीरे धीरे सारे जो है रूम को क्या करता है, वो लुमिनस करता है। हाँ, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन होता तो है। तो अब जो है कुछ एक्सपेरिमेंट में इसको प्रूव किया गया, दिखाया गया, शो किया गया। तो हाइगेंस के बाद को भी माना गया कि भाई चलो लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में बिहेव करता है। वेव आप सिंपली समझो कैसे पानी का जो प्रोपोगेशन होता है, ये ऐसे इस तरह से जो है वो वेव के रूप में लाइट जो है वो ट्रेवल करता है, ना कि स्ट्रेट लाइन में, है ना। तो भाई कौन सही कौन गलत भी तो सोचना पड़ेगा कि सर एक ने बोल दिया कि लाइट जो है वो पार्टिकल है और एक ने बोल दिया कि लाइट जो है वो वेव है ना। ये सब चल ही रहा था, ये सब हम लोग समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि कुछ साइंटिस्ट और आए, है ना। कौन आ गए, सर मैक्सवेल आ गए। इन्होंने जो बोला, इन्होंने क्या कहा कि भाई लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, यानी कि उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब ऐसा वेव जिसको कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं हो, यानी कि हम ये बोल सकते हैं डज नॉट रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन बोलने का मतलब कि जब कोई मीडियम को, जब कोई वेव को कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं हो, तब उसको हम कौन सा वेव कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और लाइट ऐसा बिहेवियर रखता था भाई, लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, यानी कि इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, बिना मीडियम के भी ट्रेवल। भाई स्पेस से लाइट हमारे पास पहुंच रहा है, इसका मतलब लाइट का जो ट्रेवल करने का वे है वो वैक्यूम में भी कर सकता है। तो ये भी बात सही था भाई कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना वेव है। और उसके बाद बोलने क्या कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मिलकर बना हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपके लिए वर्ड नया हो गया। आप सिंपल समझो कि अगर हम ये माने कि ये प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है, लाइट ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ये क्या है आपका प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में है, तो इसके परपेंडिकुलर कौन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। डिटेल नहीं जानेंगे, थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर कौन होगा, मैग्नेटिक फील्ड। उसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, इधर कौन हो गया बोलो, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यानी कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का मिक्सचर है। समझ में आ गया, दोनों से मिलके बना हुआ है कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि लाइट आपका। क्लियर है, आ गया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी को किसने दिया, फ्लैंक ने। फ्लैंक ने भी जो है लाइट को बंडल ऑफ एनर्जी बोल दिया। क्या बोल दिया कि ये जो है छोटे छोटे पैकेट में ट्रेवल करता है, छोटे छोटे पैकेट में ट्रेवल करता है, और हर एक पैकेट का नाम क्या, इसको बोला कि ये बंडल ऑफ एनर्जी है। ये क्या है ना, बंडल ऑफ एनर्जी, या इसको आप स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। हर एक स्मॉल पैकेट का नाम उसने क्या बोल दिया, फोटोन, यानी कि पार्टिकल को इन्होंने सपोर्ट किया कि ठीक है भाई पार्टिकल हम बोल सकते हैं, लेकिन वो स्मॉल 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 क्या चलता है ना, पैकेट में चलता है। क्या डिटेल तो इसका आगे आपको मिलेगा, लेकिन अभी आप समझो कि क्वांटम जो है वो क्या बोला गया कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी
लाइट इज अ बंच ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी और बंडल ऑफ एनर्जी, जो बोल लो आप। ईच बंडल, ईच पैकेट, ईच बंच इज कॉल्ड फोटोन। हर एक छोटे 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 जो पैकेट है उसको क्या बोल दिया गया? फोटोन बोल दिया गया। समझ गए? तो भाई कंफ्यूजन कि भाई क्या बोला जाए, कंफ्यूजन तो लंबे समय से चल रहा था। तो ओवरऑल जो है हमने ये समझा कि लाइट जो है वो पार्टिकल भी बोला गया, वेव भी बोला गया, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोला गया, और साथ में पैकेट ऑफ एनर्जी भी बोला गया। उसके बाद आया डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का कैसा नेचर? दोहरा नेचर, दोनों नेचर ये शो करता है। बोला क्या गया कि भाई देखो, अगर आपको लाइट को स्टडी करना है, जानना है, तो आप जो है पार्टिकल थ्योरी भी जानो। क्या जानो? पार्टिकल थ्योरी भी जानो, वो भी सही है। ओके, फिर आपका जो है वेव जो थ्योरी है वो भी सही है। दोनों बात सही है, वेव भी सही और आपका जो है पार्टिकल भी सही। अगर आपको जो है स्टडी करना है बेसिक सा कॉन्सेप्ट लाइट का, जैसे आपका रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्रैक्शन, तो आप उसको किस में स्टडी कर लो? पार्टिकल थ्योरी से स्टडी कर लो। स्ट्रेट लाइन बना लो, स्ट्रेट रे ड्रॉ कर लो। अगर आपको स्टडी करना है इंटरफेरेंस स्टडी करना है, अगर आपको डिफ्रैक्शन स्टडी करना है, ये सब चीज़ों को आप कहाँ स्टडी कर लो? वेव नेचर से। क्योंकि जो पार्टिकल प्रूफ कर पाया वो वेव ने किया, और जो पार्टिकल नहीं कर पाया उसको भी वेव ने किया। तो ओवरऑल जो है दोनों नेचर हम बाद में एक्सेप्ट कर लिए कि चलो भाई डुअल नेचर है ना। लाइट जो है वो बोथ बिहेवियर है, पार्टिकल बिहेवियर एज वेल एज वेव बिहेवियर। समझ में आ गया? तो ये कुछ जो है लाइट के बारे में है ना, उसको समझाने के लिए या समझने के लिए कुछ थ्योरी दिए गए जो आपने अभी देखा है ना। आई होप आपको समझ में आया हो। उसके बाद जो है अब आया कि सर हम लाइट को बोलेंगे क्या? तो लाइट जो है वो एनर्जी का फॉर्म है। कोई भी जब वेव हम मान लिए तो, और या कोई भी पार्टिकल ही मान लिए और ट्रेवल कर रहा है, यानी उसमें कुछ ना कोई किसी न किसी फॉर्म में क्या है? एनर्जी है। तो हमने क्या बोल दिया कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ एनर्जी, है ना, दैट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन इन अस। ओके, यानी कि लाइट को कौन सा वेव बोला गया? कौन सा वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का कौन सा फॉर्म है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि क्या करता है? हमारे अंदर सेंसेशन क्रिएट करता है। मान लो कि यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, और यहाँ हम हैं, तो कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ आएगा, तभी तो आप देख पाओगे। तो आपके अंदर ये क्या कर रहा है? लाइट सेंसेशन क्रिएट कर रहा है, ताकि आप कोई चीज को, कोई ऑब्जेक्ट को देख सको। समझ में आया? फिर क्या बोला गया कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। लाइट का जो ट्रेवल होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट पाथ में होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन बोलते हैं। फिर बोला गया कि स्पीड ऑफ लाइट का अगर बात करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट का बात करेंगे तो वो हम कितना बोलेंगे? ये है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमने किस में बोला है? वैक्यूम के अंदर। किसके अंदर? वैक्यूम के अंदर कोई हमसे लाइट का स्पीड पूछे तो हम ये बोलेंगे। समझ में आ रहा है? इतना बात क्लियर है? अगर हमसे और कुछ पूछेगा तो हम बात करेंगे विजिबल लाइट का। क्या बात करेंगे? विजिबल लाइट का, जो हमको नज़र आता है। जो हमको नज़र आता है लाइट, उसका अगर हम लाइट का वेवलेंथ का बात करें तो वो 400 नैनोमीटर से कहाँ तक होता है? 700 नैनोमीटर। यानी कि इसी रेंज के लाइट जो है वो हमको नज़र आते हैं।
समझ गए? जिस लाइट का जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होगा, वही हमको क्या आएगा, नजर आएगा। इसको हम विजुअल लाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजुअल लाइट। आगे इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ओवरऑल बात समझ में आया कि लाइट है क्या, लाइट है क्या समझ में आया। तो लाइट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ एनर्जी है जो हमारे अंदर एक सेंसेशन क्रिएट करता है ताकि हम चीज़ों को देख सके। लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम में इतना होता है। हाँ, वो वैक्यूम में इसलिए बोला कि लाइट जो है वो अलग अलग मीडियम के अंदर अलग अलग हो सकता है। मीडियम जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसे वाटर में लाइट का स्पीड अलग होगा, है ना, ग्लास में लाइट का स्पीड अलग होगा। तो लाइट का स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। एयर में भी हम यही मान के चलते हैं। अगर कोई बोले तो एयर में भी अबाउट हम यही मान लेते हैं, है ना। वैक्यूम और एयर के लिए जब भी आपको हो तो आप यही लिखना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट का स्पीड एयर में बोले या वैक्यूम में बोले। क्लियर हो? ठीक है। अगला है आपका रे। रे क्या होता है? जैसे लाइट कभी कोई सोर्स से निकला तो डायरेक्शन हमको चाहिए। तो रे जो है वो बेसिकली जो है शो करता है क्या, डायरेक्शन ऑफ पाथ। यानी कि सपोज करो कि ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से कोई निकला, रे आया, लाइट आया। तो लाइट आने के बाद ये डायरेक्शन शो करेंगे, तो उसके लिए हमने एरो बनाया और ये बोला कि ये एरो जो है वो क्या शो करेगा, ये एरो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ लाइट को। ये एरो क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ लाइट को, है ना, डायरेक्शन ऑफ लाइट को ये शो करेगा। समझ गए? क्लियर हो? नेक्स्ट है आपका बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, अ बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। यानी कि बंडल का मतलब जब रेज जो है वो ग्रुप में हो। भाई सिंगल लाइट तो पॉसिबल ही नहीं है कि सर सिंगल रेज, सर लेजर लाइट से सिंगल रेज नहीं, वो भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी लाखों करोड़ों के संख्या में रेज होते हैं। यानी कि लाइट जो है वो हमेशा ग्रुप में होता है। क्या होता है? ग्रुप में। अब ग्रुप ऑफ रेज को ही हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। समझ गए? अब ये पैरेलल है आपस में, तो इसको हम लोग पैरेलल बीम भी बोलते हैं। समझ गए? क्या बोलते हैं? पैरेलल बीम। नेक्स्ट है, मान के चलो कि लाइट जो है कोई एक सोर्स से निकल के चारों तरफ फैल गया, कुछ इस तरह से, है ना, ऐसा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग बीम। एक सोर्स से निकल के फैल जाना क्या कहलाता है? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग का स्पेलिंग डाइवर्जिंग, ओके, है ना, डाइवर्जिंग। अगर लाइट जो है अलग अलग सोर्स से आगे कोई एक पॉइंट पे मर्ज हो रहा हो, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग बीम। क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग बीम। ओके, क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग बीम। लाइट अगर पैरेलल हो तो क्या बोलेंगे? पैरेलल बीम। लाइट अगर एक सोर्स से निकल के फैल जाए तो उसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग बीम। और अलग अलग सोर्स से आके एक पॉइंट पे मर्ज कर जाए तो क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग बीम। ओके, क्लियर हो? आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मीन्स when a ray of light falls upon any smooth surface, it bend back into the same medium from the which it came. This phenomenon is called reflection of light. It means कि जब भी हम लाइट को किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक कराएंगे, लाइट को वहां ले जाएंगे, तो वो लाइट उसी मीडियम में क्या आएगा? रिटर्न बैक आएगा। इसी फिनोमेना का नाम क्या पड़ा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे ये कोई मान लो कि वॉल है, इस पे हम कोई लाइट ऐसे ले गए, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और अगर लाइट जो है ये इस तरह से बाउंस बैक करे,
बाउंस बैक करे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड। अब जो है इसी फिनोमेना का हमने नाम क्या रखा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या नाम रखा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ गए, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। जब कोई रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में वापस आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। एयर मीडियम मान लो, तो लाइट एयर से आया, एयर से जा रहा है, एयर में ही वापस आ रहा है, तो सेम मीडियम में वापस आया, तो नाम क्या पड़ा इसका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये डायग्राम, ये रे ऑफ लाइट आया ऐसे, इस तरह से रे ऑफ लाइट आया, यहां से ये दिख रहा है आपको, है ना, टॉर्च है, ये टॉर्च से लाइट आया, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये सरफेस से लाइट ऐसे आया सोर्स से और वापस आया, इसको क्या बोले हम, इंसिडेंट रे। क्या बोले, इंसिडेंट रे। इसको हम क्या बोले, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। इस फिनोमेना का नाम क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी कोई लाइट ऐसे और ऐसे हो रहा हो तो उसको आप क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए, ये भी आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम में अगर ट्रेवल कर रहा हो तो वो लाइट जो है वो किस तरह से बिहेवियर करेगा, वो कहाँ जाएगा, मतलब लाइट जो है वो किस पाथ को फॉलो करेगा, तो उसके लिए लॉ बनाया गया। उसमें क्या बोला गया, देखिए, उसमें ये बोला गया कि ये कोई इस तरह से हमने एक सरफेस ले लिया, स्मूथ सरफेस, सपोज करो कि हमारे पास ये स्मूथ सरफेस है, कोई रे ऑफ लाइट आया तो आएगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन तो होगा ही ऐसे, ठीक है। इस रे को हमने नाम क्या दिया था, इंसिडेंट रे। कौन सा नाम दिया था, इंसिडेंट रे। इसको क्या बोला था, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोला था, रिफ्लेक्टेड रे। यहां हमने एक क्या खींचा, नॉर्मल। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल बोलेंगे, एन से लिखते हैं। तो यहाँ एक एंगल बना, एंगल आई, एंगल आर। एंगल आई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, और ये पॉइंट का नाम हमने दे दिया हो, पॉइंट ओ जो है आपका, पॉइंट ओ जो है इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल जो हम ड्रॉ किए हैं, अगर सरफेस हम यहाँ फिर से बनाए तो ये रहा आपका नॉर्मल। ओके, नॉर्मल जो है वो सरफेस के साथ हमेशा क्या बनाएगा, 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर फॉल होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। समझ में आया। तो लॉ क्या दिया गया उसको सुनिए। बोला गया कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और क्या, रिफ्लेक्टेड रेज, the all rays lies on the point of incidence in a same plane, यानी कि तीनों रेज जो होंगे वो क्या होंगे, एक प्लेन में होंगे। ओके, फिर बोला गया कि एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हम इसको डायग्राम से दिखाएं तो ये रहा आपका डायग्राम, ये इंसिडेंट रे। ओके, ये कौन सा रे, इंसिडेंट रे। ये रहा इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है, नॉर्मल। तो वही बोला गया कि तीनों जो होगा वो सेम प्लेन में होगा और एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज एट द सेम प्लेन, यानी कि जितने भी रेज होंगे वो एक ही प्लेन के अंदर लाइज करेंगे। ओके, क्लियर है। उसके बाद बोला गया द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो एंगल आई होगा वही एंगल आर होगा। यानी कि सपोज करो कि ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री।
जो एंगल होगा आई का वही एंगल होगा आर का, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ गए, बेसिक है ये, आपने पहले भी पढ़ा होगा इसको बारे में। ओके, अब बोल रहा है कि अगर कोई लाइट जो है, कोई रे जो है, वो अगर नॉर्मली स्ट्राइक करे, नॉर्मली का मतलब कि हमने एक सरफेस लिया और ये रे रहा, तो अब क्या होगा कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट अगर परपेंडिकुलर और क्या नॉर्मली अगर स्ट्राइक होता हो, नॉर्मली स्ट्राइक होता हो, तो इसी पाथ पे ये क्या हो जाएगा, रिट्रैक हो जाएगा, इसी पाथ पे ये रिटर्न चला जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ एंगल आई जो है वो 0 और एंगल आर भी क्या होगा, 0, क्योंकि नॉर्मल तो इसी पे हो गया ना, आया नजर। तो इसीलिए हम ये बोलेंगे कि एंगल आई और एंगल आर इसमें क्या है, 0 है। बोलिए समझ में आया। ये दिखाई दे रहा होगा कि दोनों में दिखाई दे रहा होगा, इंसिडेंट रे और क्या रिफ्लेक्टेड रे, दोनों क्या है, एक ही फेज में हो गया। ये देखिए दिख रहा है, ये लाइट आया एरो और ये लाइट गया, तो यहाँ हम एंगल आई क्या बोलेंगे, 0, और एंगल आर भी क्या बोलेंगे, 0। दिख रहा है। तो जब भी कोई लाइट परपेंडिकुलर फॉल हो रहा हो तो आप वहाँ समझ जाओ कि वो उसी पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है, जिस पाथ से वो आया था। क्लियर है, इतना तक बात समझ में आ गया। नेक्स्ट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल फॉर प्लेन सरफेस एज वेल एज रफ सरफेस। जैसे बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है तो क्या वो सिर्फ प्लेन मिरर के लिए वैलिड है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे हमने एक यहाँ ऐसे ड्रॉ किया और ये प्लेन मिरर हमने लिया, प्लेन सरफेस लिया, तो यहाँ तो हम बोल देते हैं कि एंगल आई इक्वल टू क्या, एंगल आर। तो क्या ये बात हम इस वाले में भी बोल सकते हैं, कर्व सरफेस के लिए बोल सकते हैं? तो एकदम बोल सकते हैं। यहाँ भी एंगल आई जो होगा वो एंगल आर, क्योंकि एक पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम कोई भी एक पॉइंट कर्व से निकाले तो अबाउट वो प्लेन सरफेस ही आएगा। तो इसीलिए इस सब सरफेस के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है, चाहे वो कन्वेक्स सरफेस हो चाहे वो कनकेव सरफेस हो, है ना, कर्व सरफेस बोल लो इसको आप। तो यहाँ भी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन के लिए वैलिड है, कर्व सरफेस के लिए भी वैलिड है, यानी कि ये सभी प्रकार के सरफेसेस के लिए वैलिड है। ओके, आगे बढ़े। अब बात करते हैं इमेज का, कि इमेज क्या होता है। इसको समझने हैं आपको कि इमेज जब आप मिरर के सामने, अपने घर में जो आपके पास मिरर होगा उसके सामने आप खड़े होते हैं तो आपको एक सामने आपको अपना रिफ्लेक्शन नजर आता है, यानी कि आपको अपना इमेज नजर आता है। तो इमेज जब आपको नजर आ रहा है तो वो फॉर्म कैसे हो रहा है ना। फिर आपने जो है कैमरा से, मोबाइल फोन से क्लिक किया, है ना, उसको आपने प्रिंट आउट निकलवाया, वो भी एक इमेज है ना। तो दोनों इमेज में क्या डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो बोल क्या रहा है कि इमेज इज अ पॉइंट वेयर टू और मोर रेज मीट और appears टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। एक्चुअल क्या होता है कि दोनों से मिलके बनता है कौन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। जनरली मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन, और लेंस पढ़ेंगे तो वहां क्या होगा, रिफ्रैक्शन। बोल रहा है कि टू और मोर रेज मीट और appears टू मीट, इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है, आपके घर में जो मिरर होता है ना वो कौन सा है, वही प्लेन मिरर है। ओके, प्लेन मिरर है, और यहाँ हम एक ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका हमको इमेज फॉर्म करना है। तो इमेज फॉर्म करने के लिए हमको कम से कम 2 रेज चाहिए, एटलीस्ट 2 रेज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ इमेज। तो एक रेज हमने यहाँ से गुजार लिया, है ना, फॉल परपेंडिकुलर, इसी पाथ पर रिटर्न हुआ। इसके बाद हमने यहीं से एक रेज और निकाला, ठीक है। अब ये जो है यहाँ से ये क्या हो गया, रिटर्न बैक। क्लियर। फिर हमने एक रेज यहाँ से निकाला,
ये भी क्या हो गया, रिटर्न बैक। फिर हमने एक रेज यहाँ से किया, ये लॉ को फॉलो करते हुए एंगल आई और एंगल आर, यहाँ भी एंगल आई और एंगल आर। तो आप देखो कि ये कहीं भी लाइट आपस में मीट कर रहा है क्या, रिफ्लेक्शन तो हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट इधर, ये लाइट इधर, ये लाइट इसी पाथ पे फॉलो बैक। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको डॉटेड लाइन के थ्रू आगे ले जाएंगे। ये जा नहीं रहा है, बस हम इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि इमेज फॉर्म हम कर सके। ये यहाँ और यहाँ, हमने यहाँ पे क्या बना लिया, इमेज बना लिया। यहाँ पे आ रहा है नजर। अब जब हमने यहाँ इमेज बनाया तो हम देख रहे हैं कि इसको हम, ये लाइट रेज जो है रिफ्लेक्शन के बाद मीट नहीं हुआ है, एपियर्स टू मीट है। क्या है, एपियर्स टू मीट, एपियर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। दिखाई दे रहा है। तो वही बोला कि रे ऑफ लाइट जरूरत नहीं है कि रिफ्लेक्शन के बाद मिले ही, ये हम एपियर्स टू मीट भी करा सकते हैं, है ना। आया नजर। तो इस तरह का जब इमेज बनेगा तो इस तरह के इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमको जो है, अब देखना ये मिरर के पीछे बना है, तो मिरर के जब ये पीछे बना है तो क्या इसको हम ऑब्टेन कर पाएंगे क्या, जब तक हम सामने हैं तब तक ये हमको नजर आएगा। यहां से हट गए, इमेज भी हट गया। तो इस तरह के इमेज को हम क्या बोलेंगे, कैसा इमेज, वर्चुअल इमेज। इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, है ना, कांट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। आया नजर। तो इस तरह से ये इमेज बना, है ना। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ हमने एक प्लांट लिया, ओके, एक ठीक है, ये यहाँ से दो रेज हमने निकाला, रिफ्लेक्शन। तो ये देखो डॉटेड लाइन के थ्रू हमने इसको भी दिखाया है। तो जब भी डॉटेड लाइन के थ्रू हमको लाइट को दिखाना, रेज को दिखाना पड़े, तो इस तरह से इमेज क्या कहलाएगा, वर्चुअल इमेज। तो इमेज जो बना है वो लाइट के एपियर्स टू मीट की वजह से बना है, तो वह सही इमेज क्या कहलाएगा, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, ओके। और जनरली वर्चुअल इमेज सीधा होता है, इरेक्ट होता है ना। वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट होता है, इरेक्ट, है ना। ये याद रखना है कि वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट होता है, ओके। इरेक्ट का मतलब सीधा, ओके, सीधा होता है। दिखाई दे रहा होगा, ये सीधा इमेज है, समझ गए। तो वर्चुअल इमेज कब बनता है, जब टू रेज एपियर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट। क्लियर हो, समझ गए। सेकंड है आपका कि रियल इमेज का बात हो रहा है। किसका इमेज बात हो रहा है, रियल इमेज का। मतलब एक और तरह का इमेज हमको देखने को मिला, जैसे ये मेरे पास मिरर, हम कर्व मिरर बना रहे हैं, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, है ना। यहाँ से हमने एक रेज लिया, यहाँ पोल होता है, यहाँ फोकस, और यहाँ, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो हमने उधर डायग्राम उसका बनाया है, ओके। यहाँ हमने इसको एक इमेज ऑब्जेक्ट रखा, ये ऐसे गया और ये ऐसे पास हो गया, ठीक है। लॉस को फॉलो करेगा, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक रेज हमको और चाहिए, तो एक रेज हमने जो है यहाँ से ऐसे लिया और ये बना लिया। तो जहाँ ये मीट किया, दिखाई दे रहा है, तो ये जो है रेज यहाँ से ऐसे आया और ऐसे आया, तो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ मीट किया, दिख रहा है। ये रेज ऐसे गया, मिरर से टकराया और इस तरह से, ये रेज ऐसे गया, मिरर से टकराया और इस तरह से। ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है आपका, इमेज। दिखा। तो रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल मीट हुआ, एक्चुअल कट किया एक पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे हमको क्या ऑब्टेन हुआ, इमेज। इस तरह से इमेज को हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज। क्या बोलेंगे, रियल इमेज। रिफ्लेक्शन के बाद जब रेज एक्चुअल कोई पॉइंट पे कट हो तो उसको क्या बोलेंगे, रियल इमेज। और रियल इमेज जनरली जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। क्या होता है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा इमेज,
उल्टा होना, मतलब देखा ये सीधा है और ये उल्टा। ओके, स्टडी करेंगे इसके बारे में। अब यहाँ देखिए, यहाँ स्क्रीन लगाएंगे तो ये स्क्रीन पे ऑब्टेन होगा, इसको हम देख पाएंगे। आ रहा है नजर? यानी कि जब कोई इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन हो, एक्चुअल मीट से बने रिफ्लेक्शन के बाद, तो इस तरह से इमेज को हम क्या बोलेंगे? रियल इमेज। ओके, आप जो भी इमेज हमें डेली लाइफ में देख रहे हो, चाहे वो आप अपने मोबाइल फोन में देखो या आप अपने फोटोग्राफ को देखो, है ना, तो वो सारे इमेज रियल इमेज है। जब भी आप इमेज अपने मिरर में देख रहे हो, पानी में देख रहे हो रिफ्लेक्शन अपना, तो वो सारे जो इमेज होंगे वो वर्चुअल होंगे। बोल आ गया नजर? तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास दो तरह के इमेज है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ओके, समझ गए? ओवरऑल दोनों में हमने कंपेयर किया है। वर्चुअल इमेज बोला गया कि व्हेन रेज ऑफ लाइट डू नॉट मीट एट ए पॉइंट बट अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट, जब कोई रेज अपीयर्स टू मीट हो, क्या हो? अपीयर्स टू मीट। अपीयर्स टू मीट हमने बताया आपको, रिफ्लेक्शन के बाद जब उसको हम क्या करें, है ना, डॉटेड लाइन के थ्रू उसको जबरदस्ती पीछे की तरफ मीट करा रहे हैं, तो उस तरह के हम क्या कहेंगे? यहाँ पे देखो आप, ये डॉटेड लाइन के थ्रू हमने क्या किया? इसको इस पॉइंट पे इसको मीट कराया, तो इस तरह से इमेज को हम क्या बोलेंगे? है ना, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, जब तक सामने है इमेज बनेगा, हट जाएंगे इमेज हट जाएगा। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल इमेज जब भी बनेगा तो मिरर के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? मिरर के पीछे बनेगा। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। ये हमेशा कैसा होगा? इरेक्ट, या उसी को हम बोलते हैं अपराइट। इरेक्ट का मतलब सीधा, वर्चुअल इमेज सीधा होता है। ठीक है, इसमें ठीक इसका उल्टा है। व्हेन रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट, यानी कि एक्चुअल मीट हो रहा हो रिफ्लेक्शन के बाद, तो इस तरह से इमेज को हम क्या बोलेंगे? रियल इमेज। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। रियल इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर। रियल इमेज मिरर के फ्रंट में बनता है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। इतना बात समझ में आ गया? कंपेयर दोनों में दिख गया, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है, इसको समझना है ना। ये आपको एक दिख रहा होगा, इसको हम कोशिश करते हैं रे डायग्राम पूरा करने का। एक रेज हम यहां से निकाल रहे हैं, है ना, समझ गए? ऐसे इसी पे जाएगा, इसी पे वापस। एक रे हमको और चाहिए, है ना, इसको हमने यहाँ से ड्रॉ किया। हमको पता है कि ये जो है इस डॉटेड से हमको इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। दिख रहा है ये? फिर एक हम यहाँ से रेज को ले जाएंगे, इसी से क्या हो जाएगा, है ना, रिटर्न बैक। एक रेज हम यहाँ से लेंगे, है ना, हमको पता है कि ये रे ऑफ लाइट जो है वो हमको अपीयर्स टू मीट कराना होगा। क्या कराना होगा? अपीयर्स टू मीट। तो इस तरह से हमको जो है, इस तरह से इमेज का क्या होगा? फॉर्मेशन। इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोल देते हैं और इसको हम लोग इमेज बोल देते हैं। तो जब भी आप प्लेन मिरर का बात करिएगा तो प्लेन मिरर कुछ ऐसा ही जो इमेज ये फॉर्म करेगा। आपको इमेज में दिख रहा होगा कि सीधा तो है, ये इमेज कैसा है? तो हम बोलेंगे वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज बना है। साथ में वर्चुअल है तो उसके साथ क्या आएगा? इरेक्ट आएगा ही आएगा। वर्चुअल के साथ हमेशा क्या लगाना है? इरेक्ट लगाना है। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा कि अगर डिस्टेंस का बात करें, ये x मान लो, तो ये भी क्या है? x, यानी कि जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा वही डिस्टेंस इमेज का होगा, दोनों इक्वल होंगे। अगर हम हाइट का बात करें h, तो जो हाइट ऑब्जेक्ट का होगा वही हाइट इमेज का होगा, दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। बोलो आ गया समझ में? वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का वही डिस्टेंस इमेज का। यानी कि ओवरऑल ऐसा इमेज कौन बनाएगा?
प्लेन मिरर, इसको हम यहाँ देख लेते हैं, है ना। इट इज वर्चुअल इमेज, अभी आपको हमने बताया कि जो इमेज जो होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा। वर्चुअल के साथ हमेशा क्या होगा, इरेक्ट, वर्चुअल के साथ इरेक्ट, रियल के साथ इन्वर्टेड, याद कर लो। वर्चुअल के साथ इरेक्ट, रियल के साथ इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड, ये समझना है हमको कि सर लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या। जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये जो है इधर बोले तो राइट, इधर बोले तो लेफ्ट, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है आपको, इधर तरफ। यानी कि जब भी आप इमेज में देखोगे तो आप हाथ उठाओगे इधर वाला तो इमेज उठाएगा इधर वाला, तो आपका जो है वो हमेशा राइट वाला लेफ्ट साइड बनेगा, लेफ्ट वाला राइट साइड बनेगा। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लिटरली इन्वर्टेड। इट इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, दोनों का साइज सेम रहेगा। द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर, है ना। दोनों का अगर डिस्टेंस मेजर करें हम तो इक्वल होगा। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इधर से इमेज भी क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। इट ट्रेवल एज फास्ट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट, जिस स्पीड से आप बढ़ोगे वही स्पीड से, है ना, इमेज भी बढ़ेगा, है ना। बहुत लोग बोलता है कि अगर हम यहाँ बढ़ रहे हैं v से तो ये बढ़ेगा 2v से, वो एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी का बात होता है। किसका बात होता है, रिलेटिव। ऐसा थोड़ी है कि हम बढ़ेंगे 10 से इमेज आ गया 20 से तो पहले आके टकरा जाएगा, ऐसा थोड़ी है। तो हम जो पढ़ते हैं वो एक्चुअल में क्या पढ़ते हैं कि अगर हम दोनों में कंपेयर करके देखें, दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी निकाले तो हमको क्या मिलता है, ट्वाइस मिलता है। क्या मिलता है कि अगर इमेज ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है v से तो इमेज जो बढ़ेगा विथ कंपेयर टू दिस ऑब्जेक्ट वो क्या होगा, 2v। तो ये होता है इसका रिलेटिव वेलोसिटी, याद रहे क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी होता है। ठीक है, समझ गए। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एम्बुलेंस, ये वर्ड क्यों आया है इसको समझिए। जैसे हमने एक वर्ड बोला कि ये वाला लिटरली क्या, इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब आप समझिए, जैसे हमने बोला कि एक मिरर है, मिरर, प्लेन मिरर, है ना। अब ये जो प्लेन मिरर है, अगर हम यहाँ पे कुछ लेटर लिखना चाहे, पी लेटर लिखना चाहे, तो हमको इसका इमेज कैसा दिखेगा, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। जैसे हम यहाँ लिखना चाहे, सपोज करो लेटर आर लिखना चाहे, तो हमको ये इस तरह से दिखेगा, दिखाई दिया। यानी कि ये राइट वाला जो पोर्शन है वो हमको लेफ्ट, यानी कि चेंजेस नजर आएंगे। उसी तरह आपने गौर किया होगा कि एम्बुलेंस जो वर्ड है, एम्बुलेंस, गाड़ी के ऊपर जब आप देखोगे एम्बुलेंस पे गौर से ध्यान अगर दिए होगे तो एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। ये उल्टा क्यों लिखा होता है, ये सोचने वाली बात है। जैसे आप देखोगे कि ये भी नहीं, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, अगर आप एम्बुलेंस देखो तो ये तो सीधा ये हुआ, लेकिन हमको जो है वो दिखता है कैसा, हमको ये, अगर इसको हम सामने से इमेज में दिखना चाहे तो ये हमको पहले क्या दिखेगा, पहले हमको दिखेगा ई, फिर क्या दिखेगा सी, फिर क्या दिखेगा हमको एन, फिर क्या दिखेगा ए, फिर दिखेगा एल, फिर यू, फिर क्या दिखेगा बी, फिर क्या दिखेगा हमको एम, और फिर ए। आया नजर। तो एम्बुलेंस हमको इसलिए उल्टा दिखता है कि कोई भी मिरर हो, लुकिंग ग्लास में जब सामने वाला गाड़ी, पीछे से अगर एम्बुलेंस जा रहा हो और आपके गाड़ी का जो लुकिंग ग्लास है उसमें जो इमेज बने वो सीधा बने, इसलिए क्या लिखा होता है, ये उल्टा लिखा था। उल्टा का मतलब ये नहीं कि पूरा उल्टा, ये बस राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट। समझ में आ रहा है, इसी को बोलते हैं लिटरली इन्वर्टेड इमेज। ओके, तो कभी भी आपको ध्यान रहे कि दिया हो तो कुछ इस तरह से होगा वो। ठीक है, अब है यहाँ मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल इमेज, सपोज करो कि हमारे पास दो
जो है वो मिरर है M1 एंड M2, और हमको बोला कि यहाँ पे जो है एक क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। तो ये जो है दोनों मिरर का अगर आप एंगल देखो तो कितना है, 90 डिग्री। तो ये कितना इमेज फॉर्म करेगा? तो आपको पता है कि एक इमेज ये यहाँ फॉर्म होगा, एक इमेज यहाँ फॉर्म होगा, और एक इमेज यहाँ फॉर्म होगा। ठीक है, तो इमेज 1, 2 और 3, तो 3 इमेज यहाँ पे क्या होंगे, फॉर्म होंगे। उसके लिए आप ट्रिक याद रखना कि अगर हमको दो मिरर के बीच एंगल दिया हो और बोल दे कि बीच में अगर क्या रखा हो, कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, तो उसका नंबर ऑफ इमेजेस बताइए। तो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए आपको ध्यान में रखना है 360 बाई थीटा, है ना। और अगर इसको सॉल्व करने के बाद अगर ऑड आया, क्या आया, ऑड नंबर, तो इसको इसे ही छोड़ देना है, यानी कि 360 बाई थीटा ही छोड़ देना है। और अगर इसको सॉल्व करने के बाद इवन नंबर आया तो 360 बाई थीटा माइनस 1 कर लेना है। ये बात समझ में आया? जैसे हमने बोला कि इसमें कितना इमेज बना, 3 इमेज। कितना इमेज बना, 3 इमेज। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे सर नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई, दोनों के बीच का एंगल बताइए 90। तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4। तो 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो हम आंसर क्या देंगे, 4 माइनस 1, यानी कि 3 इमेज। ओके, आया नजर? ऐसा। उसी तरह यहाँ अगर हम बोले कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितना इमेज बनेगा, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 बाई 60। यहाँ आएंगे 6 क्या है भाई, तो इवन है। तो यहाँ हम आंसर क्या देंगे, 6 माइनस 1 इक्वल टू 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, यानी कि जब एंगल 60 हो तो कितना बनेगा, टोटल 5 इमेजेस फॉर्म होंगे। इज दैट क्लियर टू यू? समझ में आ रहा है? ट्रिक आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ इमेजेस के लिए 360 बाई थीटा, ऑड हो तो 360 बाई थीटा सेम छोड़ देंगे, और अगर इवन हो तो 360 बाई थीटा माइनस 1 करके आंसर देना है। क्लियर हो? आ गया समझ में? क्वेश्चन तो इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। ये मिरर 1 है और ये मिरर 2 है, और बोल रहा है कि एक जो है 60 डिग्री से जो है कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पे फॉल हो रहा है 60 डिग्री पे। तो आपको बताना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेकेंड मिरर। फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, फ्रॉम M2, मिरर 2 से जो है आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है। आप सिंपल इस क्वेश्चन को समझो, रे ऑफ लाइट फॉल हुआ सरफेस के साथ, यानी कि मिरर के साथ एक एंगल कितना बना रहा है, इसको हम बोल देते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे 1। ओके, तो सिंपली है कि ये आएगा तो कुछ इस तरह से जो है ये जाएगा, मान लो कि ऐसा जा रहा है ये, तो ये यहाँ से क्या बनाएगा, यहाँ पे नॉर्मल N1 बोल देते हैं इसको। तो ये सरफेस के साथ नॉर्मल क्या बनाता है, 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। दिख रहा है? और हमने पढ़ रखा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि एंगल आई इक्वल टू क्या, एंगल आर। तो ये जो रेस है वो क्या है आपका, रिफ्लेक्टेड रे है। कौन सा रे है, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये जो एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड, ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 30 डिग्री। क्लियर हो? अब ये देख लो, ये दिखाई दे रहा है ट्रायंगल, ये 30, ये क्या बोल देंगे हम 90, ये कितना हो जाएगा 60 बोल सकते हैं, नॉर्मल यहाँ ही तो होगा 90। तो ये कितना 60,
90, बचा कितना 30। आ रहा है नज़र? तीनों एंगल का सम हम बोल सकते हैं ना 180। क्लियर? अब ये रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ भी हम क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। दिख रहा है? ये वाला एंगल, ये यहाँ से यहाँ पूरा, यहाँ से यहाँ पूरा 90, तो ये कितना 60, ये भी कितना 60। तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा सेकेंड मिरर से वो कितना होगा 60 डिग्री। क्लियर हो गए? सिंपल सा है रूल कि ये आया 60 है तो ये 30, तो ये भी 30, ये कितना 60। ट्रायंगल देख लो, ये 60, ये 90, तो ये 30। नहीं तो आप यहाँ से भी आंसर दे सकते हो। देखो पैरेलल पैरेलल, ये 30 तो ये भी 30। आ रहा है नज़र? तो सिंपल मैथमेटिक्स है, यहाँ से आप सिंपली ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो। समझ गए? आई होप जो भी हमने आज पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। ओके, तो मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट क्लास में। समझ गए ना? तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।